ऋषि दयानंद के साथ इस हिंदू जाति ने क्या किया? मुझे बताइए, उस समय राजा राम मोहन राय भी थे, स्वामी विवेकानंद भी थे। क्या इनमें से, दोनों में से किसी ने कहा कि इस आर्यावर्त देश के अतिरिक्त और कोई सबसे श्रेष्ठ देश नहीं है, यही सबसे श्रेष्ठ देश है? क्या किसी ने आर्यावर्त के गौरव का गुणगान गाया? क्या किसी ने स्वराज्य की बात की? क्या किसी ने भारतीय महापुरुषों की चर्चा की? क्या किसी ने भारत को स्वतंत्र कराने की बात की? क्या किसी ने समाज सुधार की बात की? राजा राम मोहन राय ने फिर भी सती प्रथा की बात की, लेकिन अंग्रेजों की प्रशंसा की। विवेकानंद जी ने अंग्रेजों की प्रशंसा की। ऋषि दयानंद जो कहते थे कि भारत भारतीयों के लिए है, कोई कितना ही करे स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है, चाहे विदेशी राज्य माता पिता के तुल्य सुख देने वाला क्यों नहीं हो, फिर भी वो ठीक नहीं है। ऋषि दयानंद ने कहा कि आर्यावर्त देश के सदृश भूगोल में कोई देश नहीं है। ऋषि दयानंद ने कहा जितना भी ज्ञान विज्ञान फैला है वो आर्यावर्त देश से ही गया है। क्या और किसी ने नहीं कहा? क्या किसी ने कहा कि भारत स्वावलंबी बन करके भी संसार में उन्नति कर सकता है? और किसी ने नहीं कहा। सब विदेशी बौद्धिक दास थे। तब विदेशी बौद्धिक दासों को ही महापुरुष कैसे मान लिया? कैसे विदेशी दासों को हिंदू राष्ट्र का चेहरा बना दिया? कैसे हिंदू राष्ट्र का उनको आदर्श बना दिया? लेकिन जिस व्यक्ति ने इस हिंदू समाज को गिरने से बचाया, इस्लामी आक्रमण से बचाया, ईसाइयों के आक्रमण से बचाया, उस ऋषि दयानंद को भूल गए। इसके पीछे कौन है? ऋषि दयानंद को मारने में केवल नन्ही जान का ही हाथ नहीं था। कौन कौन सम्मिलित थे, रिसर्च का विषय। अंग्रेजों की भी मिली भगत थी क्या, ये सोचने का विषय है। उस समय के दस्तावेज पढ़ें कि आर्य समाज ऋषि दयानंद के विषय में अंग्रेज सरकार क्या सोचती थी। विवेकानंद के विषय में कुछ नहीं सोचती थी, राजा राम मोहन राय के विषय में कुछ भी नहीं सोचती थी। ये तो उनके बहुत प्रिय थे। तो जो अंग्रेजों को देशभक्त लगता था, जिसने स्वतंत्रता स्वाधीनता की आग पैदा की थी, जिसने 1857 की क्रांति में गुप्त रूप से कार्य किया था, उस ऋषि दयानंद को देश क्यों भूल गया? यह किसकी साजिश है? अंग्रेजों का तो प्रयास होना ही था कि आर्य समाज और ऋषि दयानंद को लोग भूल जाएं, स्वामी श्रद्धानंद को भूल जाएं, लाला लाजपत राय को भूल जाएं और क्रांतिकारियों को भूल जाएं। और कौन आ जाए? गांधी और नेहरू दो ही आगे आवे। क्यों? इनसे कोई हानि नहीं।